अब हम अकाउंटिंग का मीनिंग रीड आउट करेंगे। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the users। अब आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है कि हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वो उसका नेचर क्या है, मतलब फाइनेंशियल नेचर की है, वो बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, एसेट परचेज कर रहा है, क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना। मेज़र करने का मतलब होता है कि उसको मॉनेटरी टर्म में उसको मेज़र करना है कि उसका अमाउंट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। देन उसको रिकॉर्ड करना, मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, ताकि इन फ्यूचर जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमें पता हो कि हाँ हमने इस बंदे से ये एसेट ख़रीदा था, इस डेट को ख़रीदा था, या हमने परचेज़ की थी या सेल की थी, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हमें पता हो। क्लासीफाई करना, क्लासीफाई में ये होता है कि हमने अलग अलग जो हेड हैं, जो एक जितने भी खर्चे हैं वो सबको एक ही कैटेगरी में नहीं डालना है, उसके अलग अलग हेड बनाने हैं कि ये हमारी परचेज़ का है, ये सेल का है, ताकि हमें टोटल पता चल जाए कि हमारी टोटल परचेज़ कितनी है, टोटल सेल कितनी है। ठीक है। समराइज़ करना मतलब उसको ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में लिख देना कि ये हमारे डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, ये हमारे एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी उसका अमाउंट होगा ये आपको आगे जाके पता चलेगा, आपका चैप्टर है समराइज़ का मतलब क्या है। इंटरप्रेट करना, फिर उसको जैसे उसकी बैलेंस शीट वगैरह बनानी और उसमें से उसका निकालना कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉसेस हो रहा है, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है एक कंपनी की मार्केट में। ठीक है। और उसके बाद कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट का मतलब होता है जैसे किसी को मैसेज देना, कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है। तो हमने इसमें क्या करना है, कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारे कितने एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको हमें कम्युनिकेट करना है। किसको आंसर देना है, यूज़र्स को। अब यूज़र्स कौन कौन से हैं, अब देखो उसके जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी बनाई है। अब कंपनी में जिसने कंपनी ने जिनसे लोन लिया है, जैसे बैंक्स वगैरह हो गए या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी है, उसको अब कंपनी की इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना कि उसके पास कितने प्रॉफिट है, कितने लॉसेस हैं, कितने उसके पास। अगर लोन देने से पहले भी वो हमारा चेक करेगा कि हमारी बैलेंस शीट मतलब हम इस लायक हैं कि वो हमें लोन दें और इन फ्यूचर हम उसको रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो सारे हमारे यूजर्स हैं जिनको ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी लिए चाहिए होती है। इसलिए हम अकाउंटिंग मतलब करते हैं अपने कंपनी में। इट गिव्स इंफॉर्मेशन, हमें किस किस पे इंफॉर्मेशन देती है। इज अवेलेबल, मतलब हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज क्या होता है, मैन, मशीन, मटेरियल, जो भी हमारे पास है वो सारे हमारे रिसोर्सेज हैं। कैश वगैरह सब कुछ हमारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है। हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, तो जो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हमने उसको कैसे एम्प्लॉयड किया हुआ है, मतलब उसको कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और द रिजल्ट अचीव्ड बाय देयर यूज़, तो उस सबको यूज़ करने के बाद क्या हमारा रिजल्ट आया, मतलब हमने क्या प्रॉफिट्स कमाए हैं उससे। ठीक है। मान लीजिए रिसोर्सेज हमारा मटेरियल वगैरह है, हमने कितना मटेरियल यूज़ किया है, उससे हमने कितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं और उसको बेचने के बाद हमें क्या प्रॉफिट्स हुआ है। ठीक है। इस सारा सबका रिकॉर्ड क्या है, अकाउंटिंग। इट शो द प्रॉफिट्स अर्नड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, तो इससे हमें पता चलता है कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट जो हमारा 31 मार्च है तब तक के पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अकाउंटिंग ईयर ही इसका ये होता है, अप्रैल से 31 मार्च तक। वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, ये सारा हमें इससे पता चलता है कि कितने हमारे प्रॉफिट्स हुए हैं, कितनी हमारे जो एसेट्स हैं उसकी कितनी वैल्यू है, कितने अमाउंट के हैं हमारे पास, किस किस को हमने पैसे देने हैं, कितना कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जो कैपिटल का मीनिंग यही होता है कि कंपनी में जो ओनर्स हैं उन्होंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है। ये 3 डेफिनेशंस दे रखी हैं, इसमें से जो भी आपको ठीक लगे आप कर लेना। जो डेफिनेशन होती है वो प्रॉपर ऐसे ही लिखनी होती है जैसे लिखी होती है, आप कोई भी वर्ड एक इधर से उधर नहीं कर सकते हो। और जिसने लिखी है उसका नाम भी लिखना होता है और ये इन्वर्टेड कोमास में होती है। तो सबसे छोटी यही वाली है, 2 लाइन्स की है, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग यही करते हैं। हम भी जब स्टूडेंट थे हमने भी यही की थी। तो जो 2 लाइन्स की है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है बस इसी की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, तो ये आप देख लीजिए और कर लीजिए। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने ये लिखी है, तो आपको इसको ऐसे ही लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो हम अकाउंटिंग है वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो भी बिजनेस में हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, उसको क्या करते हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में
बिजनेस के रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े ताकि हम उसको देख सकें। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती है, जैसे मान लो बिजनेस ने कोई भी सेल की है, कोई परचेज की है, उसके कौन कौन से एसेट्स हैं, क्या क्या उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, सबका रिकॉर्ड रखना, हर एक इवेंट का, हर एक ट्रांजेक्शन्स का, उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड बना के रखना है। इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनिंग प्रॉफिट और लॉस। अब इसमें क्या करना होता है, हमने पूरे साल में अपना जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसका रिकॉर्ड देखना होता है कि एट एंड की हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो हम एसरटेन करते हैं, मतलब हम कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है कि या डाउन जा रहा है। तो इससे हमें पता चल जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो वो बनाया जाता है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा होता है। ये देखिए, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक जैसे ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, वेजेस हैं, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये फॉर्मेट है। ये आपको आगे चैप्टर आएगा, आप तब के लिए आपने देखना है। अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट दिखा रही हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। आप ये देखिए, ये जितना है इसको ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, इसको जो नीचे है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको P&L भी दिखा देती हूँ कि ये होता है हमारा P&L अकाउंट, जिससे हमें क्या है, नेट प्रॉफिट है जो हमें पता चलता है कि कितना हमें प्रॉफिट अर्न हुआ है। इसमें ये सारी साइड हम सारे एक्सपेंसेस डाल रहे हैं, यहाँ पे जो भी हमें इनकम रिसीव हो रही है हम ये डाल रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा जब आपका चैप्टर होगा। डिटर्मिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें क्या है, जो हमारी बैलेंस शीट है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब बैलेंस शीट का भी मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ कि वो कैसा होता है, तभी आपको ज़्यादा पता चलेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। ये देखिए, ये हमारा बैलेंस शीट का परफॉर्मा है। इसमें वैसे अमाउंट्स नहीं दिए हुए, ये सिर्फ परफॉर्मा है, तो ये फिगर्स होती हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, ये सारी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब होता है कि जितने भी कंपनी ने किसी को पैसे वगैरह देने हैं वो सारी इस साइड पे आती हैं, और इस साइड पे जो भी कंपनी का कैश वगैरह है, बैंक बैलेंस है, एसेट्स हैं, ठीक है, वो सारा इस साइड पे आता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो कंपनी है या फर्म है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब उसके पास कितने अमाउंट की प्रॉपर्टीज़ हैं और कितनी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं। ये सारा हमें बैलेंस शीट से पता चल जाता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कैसे फैसिलिटेट होगी, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि बैलेंस शीट क्या है, P&L क्या है ऊपर, ठीक है। आपने फॉर्मेट्स देखे उनके, उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपकी जो कंपनी है वो प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके हिसाब से आप अपनी जो है अपनी फोरकास्टिंग करेंगे कि अपने फ्यूचर में क्या डिसीजन लेने हैं, अपनी सेल बढ़ानी है, कम करनी है। आप अपने बजट देखोगे कि क्या क्या आपने जो कॉस्ट का बजट है या किसी भी चीज़ पे आपने कितना खर्चा करना है, ठीक है। वो सारे आप बजट्स वगैरह बनाओगे ताकि आप बेटर अपना डिसीजंस ले सको। क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। हम और खर्चे करते जाएंगे और हमें यही नहीं पता होगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो अकाउंटिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब यूजर्स क्या है, जैसे कंपनी है कोई भी बनती है तो उसको वो अकेला बंदा एक नहीं बना सकता, वो कितने सारे लोग हैं जिसने पैसे लगाए हुए हैं। अब वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब जिससे कंपनी वगैरह ने लोन ले रखे हैं, जैसे हमारे बैंक्स हो गए, ठीक है। तो बैंक वगैरह हो गया, या हमने वैसे किसी से लोन वगैरह ले रखा है, पैसे ले रखे हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो हो गए। इंटरनल क्या है, जो उसके कंपनी के ओनर्स हैं उससे हमने पैसे वगैरह ले रखे हैं कि कितने पैसे उधार वगैरह ले रखे हैं कंपनी को चलाने के लिए। तो अब उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि उनको भी पता चले कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है उनकी, ताकि वो उसको एनालाइज कर सकें कि ये बैंक वगैरह देख सके कि हमें ये पैसा वापस कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो बैलेंस शीट वगैरह देखने के बाद ही हमें लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो ऐसे ही हमें लोन नहीं दे देते। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब इसमें क्या है कि जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, मतलब उसकी ओनरशिप का रिकॉर्ड, कितने में एसेट खरीदा गया है, कब खरीदा गया है,
किससे लिया गया है, उस सबका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि इन फ्यूचर अब जब भी हमें सेल वगैरह करना हाउस को, या फिर हमें किसी को ये दिखाना हो कि ये हमारे खुद के एसेट्स हैं, तो अगर बैंक्स वगैरह से लोन लेंगे तो वो देखेंगे कि ये ओनरशिप आपकी है या नहीं है, एसेट्स आपके खुद के हैं या किसी और के तो नहीं है। तो ये सारा कुछ हमें अकाउंटिंग से पता चलेगा अगर उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होगा।